हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सावन की सोमवारी है, यानी कि सावन का सोमवार है, जिसे हम भगवान शंकर के महत्वपूर्ण दिनों में से मानते हैं। और भगवान शंकर के जो भक्त हैं उनको बहुत ही प्रेम से पूजन करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं एवं अपनी मनोकामनाओं को पूरी करके अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं या श्रेष्ठ बनाते हैं। और भगवान शंकर भी अपने आशीर्वचनों से, अपने वरदानों से अपने भक्त की इच्छा को पूरी करते हैं। हमारे पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो कि भगवान शंकर के प्रति समर्पित है। ठीक इसी प्रकार स्कंद महापुराण में भगवान शिव के एक भक्त की जो कथा है, बड़ा ही मार्मिक कथा है, और उसे आप सुनेंगे तो आपका भी मन विह्वल हो उठेगा। एक लकड़हारा था जो कि रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था। आप तो जानते ही हैं, जो गरीब आदमी होता है दिन भर अपने जीवन यापन के लिए कठोर परिश्रम एवं कठिन परिश्रम करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है, और भगवान भी उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे इस धरती पे गरीब या लाचार बनाकर भेजते हैं, और ये देखते हैं कि उस परिस्थिति में आप अपने जीवन को कैसे काट रहे हो और आपका जीवन कैसे चल रहा है, या आप उसे कैसे आगे बढ़ा रहे हो। धर्मज्ञ बनकर या विधर्मी बनकर, ये आप पर निर्भर करता है या भक्तों पर निर्भर करता है। भगवान पल पल, क्षण क्षण अपने भक्तों की परीक्षा लेना चाहते हैं या लेते रहते हैं। वो इसी तरह लकड़ियां काटते काटते बेचारा थक जाता था, तो एक पीपल का वृक्ष था और बगल में एक सरोवर था। वहीं पे हाथ मुंह धोकर बैठ जाता था और आराम करता था रोज। और उसके बगल में ही एक शिवलिंग था, जो कि छोटा शिवलिंग था। उस पे कोई पूजा पाठ करने नहीं आता था, लेकिन हाँ, वो देखता था कि रोज उस पर पुष्प एवं बहुत सारे फूल या बहुत प्रकार के धतूर, भांग आदि चढ़े होते थे, जो कि लगता था कि कोई न कोई उसे पूजा करके गया है। एक दिन वह घर से जल्दी उठकर आया और देखा कि आखिर ये कौन पूजा करता है। तो उसे ज्ञात हुआ कि कोई आदमी है, गांव का व्यापारी है, रोज भगवान शंकर को जल चढ़ाता है और उसके साथ साथ भस्म से उनका श्रृंगार भी करता है। जब वो उनके नजदीक गया और पूछा कि ये करने से क्या होता है, तो उस व्यापारी ने बताया कि इसे करने से हमारे जीवन में संपन्नता आती है और विपन्नता दूर होती है। सेठ के द्वारा बताए जाने पर लकड़हारा के भी मन में हुआ कि आखिर हम भी गरीब हैं, क्यों न हम भी इस उपाय को करें। वो भी नित्य प्रतिदिन सुबह में नहा धुलाकर उस जंगल में आता था। घर से एक लोटा जल, बेलपत्र एवं भस्म लेकर रोज आता था और भगवान शंकर को चढ़ाकर प्रसन्न करके पूजा करके चला जाता था। एक दिन बहुत ज्यादा जोर की बारिश हो रही थी। सब कुछ तो उसे मिल गया, जल भी मिल गया, बेलपत्र भी मिल गया, लेकिन शमशान का भस्म उस दिन नहीं मिला, क्योंकि वर्षा हो रही थी। लेकिन वो कभी भी एक दिन भी अपने पूजा को विराम नहीं देता था, लगातार क्रम से पूजा करता रहता था। बड़ा ही संकट में पड़ गया कि आखिर आज करूं तो क्या करूं, कहां से भस्म आएगा। तभी अचानक उसके दिमाग में आया, चलो घर पर चलते हैं, कुछ सोचेंगे आखिर कैसे होगा, क्या होगा। घर पे चिंता में जाकर बैठ गया। तभी उसकी पत्नी बोली, क्या बात है, आप किस चिंता में पड़े हो। लकड़हारा ने अपनी चिंता अपनी पत्नी को बताया। पत्नी सुनकर बोली, इसमें कौन सी बड़ी चीज है, एक काम करते हैं। उसने झट से अपने को अपने बगल वाली फूस की मड़ई, जो मड़ई होती है, झोपड़ी में जाकर
उसमें माचिस की तिल्ली जलाया और अपने को भस्म करके उसमें जल गई। तब उसे दिमाग में आया कि ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, लेकिन उसके दिमाग में आया कि तो ये भी चिता की भस्म हो गई, और उस चिता की भस्म से जाकर भगवान शंकर को श्रृंगार किया और चढ़ाया। तभी अचानक भगवान शंकर और पार्वती प्रकट हो गए, और प्रकट होकर उस दंपति को, उसके वाइफ को, उसकी पत्नी को उसके सामने लाकर रख दिए, और फिर से उसका चेहरा खिल उठा। और उसी दिन से भगवान शंकर के एक गण में उसका गणना होने लगा, और भगवान शंकर उसे बहुत ही प्रसन्न मन से आशीर्वाद देकर अपने साथ कैलाश में उसका स्थान दे दिया। भक्तों, भगवान शंकर के इस प्रभाव से बहुत सारों का कल्याण हुआ, बहुत लोगों का कल्याण हुआ है। भगवान शंकर जिसके साथ भी रहते हैं उसे धन्य धान्य से संपन्न कर देते हैं, और उसके जीवन की सभी विपदाएं, जीवन के सभी दुख कष्ट क्लेशों को दूर कर देते हैं, जिससे व्यक्ति अपने को समाज में थोड़ा सा स्थान पाकर और बहुत ही खुशहाल पाता है, और उसकी संपन्नता उसके समाज में बढ़ जाती है और लोग उसके कायल हो जाते हैं। भगवान शंकर के इस भक्ति के द्वारा बहुत कुछ पाया जा सकता है। अपनी मुक्ति, अपनी परिस्थितियों को, खराब परिस्थितियों को अच्छा करना, अपने लिए सुख प्राप्त करना, अपने लिए सब कुछ प्राप्त करना, ये भगवान शंकर की भक्ति में ही निहित है। यदि आप भगवान शंकर की पूजा करते हैं, भगवान शंकर को एक लोटा जल, भस्म, दुर्वा यानी कि दूब, धतूर, भांग चढ़ाते हैं, तो इससे आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान शंकर या शिव भोलेनाथ पूरी करते हैं। लेकिन हाँ, इसके उलट लोग उसका सेवन करने लगते हैं, जो कि एकदम गलत है। ये सत्य नहीं है। लोग भांग का सेवन, धतूर का सेवन, गांजा का सेवन करने लगते हैं। ये गलत बात है, ये सही नहीं है। आप उन पे चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप उसे खा नहीं सकते हैं। आप उन पे खाने के लिए उनका प्रसाद जो कि आप चढ़ाते हैं उसे आप खा सकते हैं, फल के रूप में हो, लेकिन जो नशीला पदार्थ है आप उसे सेवन नहीं कर सकते हैं। तब तो एक और एग्जाम्पल है कि वो तो विष भी पी गए थे, तो क्या आप विष पिएंगे? आप उनकी तुलना अपने से मत कीजिए। आप उनकी सेवा करिए, उन पे जल चढ़ाइए, उनके जगह को साफ सुथरा रखिए, उनकी पूजा करिए और उनको प्रसन्न करिए, जिससे आपके जीवन की नैया पार हो सके। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते।